शांति। आज 28 मार्च 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है हर एक के निश्चित पार्ट को जान, सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही ड्रामा पर अडोल रहना है। अगर इस एक बात कोई रोज हम गहरा पक्का करें तो बहुत परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी अटेंशन इस बात पर होता है कि ये ऐसे क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है, गवर्नमेंट ऐसे क्यों है, इस समाज वाले ऐसे क्यों हैं, इस धर्म वाले ऐसे क्यों हैं, मारवाड़ीज ऐसे क्यों हैं, गुजरातीज ऐसे क्यों हैं ना? जब हम इस बात को समझते हैं कि एक अनलिमिटेड प्ले है, अनलिमिटेड बेहद का ड्रामा है, और हर एक आत्मा एक्टर को उनका एक स्पेसिफिक रोल मिला है। भगवान का भी रोल है, इस दुनिया में आने का समय निश्चित है, अपना कर्तव्य निश्चित है। एक सेकंड भी पहले नहीं आ सकते, एक सेकंड भी बाद नहीं आ सकते। जब भगवान का ही फिक्स है तो हम सभी का भी फिक्स है, और इसलिए जो भी ड्रामा में जिसका भी रोल प्ले कर रहा है उस पर सवाल नहीं उठाना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे गाइड नहीं करें, अगर कुछ गलत है तो चेंज नहीं करें, लेकिन गाइड करने से पहले स्वीकार करना होता है, तभी वो गाइडेंस भी काम करता है। तो सबका अपना रोल है, ये जान करके निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही आ जाता है ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। जब इस ड्रामा में, इस दुनिया में कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही है तो फिर चिंता किस बात की। दूसरा पॉइंट, एक भाव की याद में सदा मगन रहे। एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। बाबा कहते क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, सबके हिसाब किताब चुकतू होने हैं, तो ऐसे पेपर्स सामने आएंगे जो कभी थॉट्स में भी नहीं थे, कभी सपनों में भी नहीं आए ऐसे पेपर्स। परंतु हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो कितने डिटैच होकर देखते हैं कि हमें पता होता है कि ये रील है, रियल नहीं है। फिर चाहे दुख का भी सीन हो, चाहे हंसने का सीन हो, लेकिन डिटैच रहते हैं क्योंकि पता है, अवेयर है कि मूवी है। ऐसे ही चाहे किसी का पार्ट बहुत अच्छा हो, मीठा हो, रमणीक हो, या किसी का गंभीर पार्ट भी हो, लेकिन हर पार्ट को साक्षी होकर देखना। परंतु ऐसी अवस्था तब होगी जब बाबा की याद में मगन होंगे। जब भी कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो किस चीज़ पर वर्क करना होता है? उनको ठीक करने से पहले अपनी स्थिति को ठीक करना होता है। ठीक कैसे करते हैं? डिटैच होकर के, साक्षी होकर के। एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, बना बनाया पार्ट है, और अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, तो चीज़ें, बातें आएंगी। रिसेंटली ऑफिस में ऐसी ही कुछ बात हुई, तो थोड़ा उसका मन पर प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन कुछ दिन अमृत वेला इस पर ही अभ्यास किया कि बना बनाया ड्रामा है, अभी परिवर्तन का समय है, मुझे डिटैच होना है, तो साक्षी भाव पर वर्क किया। तो फिर मन की अवस्था धीरे धीरे शांत हो गई, अचल अडोल हो गई, इतना प्रभाव उस बात का नहीं रहा। तीसरा पॉइंट है दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। जब हम अपने भाग्य में निश्चय रखते कि मेरे इंटेंशंस प्योर है और मुझे बनाने वाला भगवान है, तो मुझे निश्चय है, भले ही कैसी भी परिस्थिति आती हो, कभी कभी एक्सट्रीम संस्कार भी आते हो, कभी क्रोध भी आ जाएगा, कभी मोह भी आ सकता है, कोई भी विकार आ सकता है, लेकिन मुझे अपने आप में निश्चय है कि मैं वही कल पहले वाली आत्मा हूँ। तभी तो भगवान को पहचाना और एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं, फिर निश्चिंत अवस्था हो जाएगी। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, हर एक के निश्चित पाठ को जान, सदा निश्चिंत रहना है। दूसरा, एक बाप की याद में मगन रहकर
एक रस अवस्था बनानी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया कि पेपर्स तो ऐसे आएंगे जो कभी सोचे नहीं थे, जो कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। और तीसरा, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर, तो सदा निश्चित रहे। पेपर्स तो आएंगे, बाबा ने इसीलिए नहीं बताया कि हम डर जाए, इसीलिए बताया क्योंकि बाबा को पता है। और जब पहले से हमें पता होता है, प्रिपेयर्ड होते हैं, तो फिर उस परिस्थिति में इतनी परेशानी नहीं होती। प्रिपेयर्ड नहीं होते, एकदम से आ जाता है तो फिर एकदम झटका सा लगता है, क्योंकि हम तैयार ही नहीं होते। इसलिए बाबा पहले से ही माइंड सेट बना देते हैं, क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है, स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, भगवान से कनेक्शन जुड़ गया, तो पेपर नहीं आएगा। फिर एकदम से आता है तो बाबा पर संशय होता है कि अरे बाबा, सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी आप समझते नहीं, पेपर भेजते हो। इसलिए बाबा ने पहले ही प्रिपेयर कर दिया कि बच्चे, समय ही ऐसा है, पेपर्स तो आएंगे। बाबा डरा नहीं रहे हैं, बाबा जो रियलिटी है उससे अवगत करा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि बच्चे आएंगे, लेकिन आप प्रिपेयर रहो, तो आपके लिए तो वो पहाड़ से रुई बन जाएगा। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। इस ईश्वरीय ज्ञान पर, रामा पर, मेरे पिता परमात्मा पर और मुझ श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य पर मुझे पूरा निश्चय है। इस बेहद के वर्ल्ड ड्रामा में, अनलिमिटेड प्ले में, हर एक सोल अपना मिला हुआ रोल प्ले कर रही है, और इसीलिए मेरे मन में हर आत्मा के लिए स्वीकार भाव है। सदा परमात्मा की याद में, लगन में मगन रहने वाली मैं साक्षी दृष्ट आत्मा हूँ, और बाबा हर पल मेरे साथी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।